एक पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्ति संपन्न ही अधिकारी होता है, शक्ति संपन्न ही राज करने की शक्ति रखता है। और ज्योतिष में मंगल को शक्ति का कारक ग्रह माना गया है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस व्यक्ति के अंदर राज करने की, अधिकार करने की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। और यहाँ पर केवल अधिकार करने की और रूल करने की शक्ति की ही बात नहीं हो रही, बल्कि मंगल हमारी शारीरिक शक्ति का कारक ग्रह भी है। काल पुरुष कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी होकर मंगल हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी को इंडिकेट करता है। इसलिए जब तक कुंडली में मंगल स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक आपका शरीर भी बहुत ही ज्यादा सक्षम नहीं होगा। अगर मंगल किसी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर है तो वो व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कमजोर होगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होगी, उसको बार बार बीमारियां घेर लेंगी। आप देखेंगे जो लोग भारी शरीर वाले होते हैं, अक्सर उन लोगों की कुंडली में मंगल पीड़ित या कमजोर अवस्था में मिलता है। आप देखेंगे जो लोग बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, उन लोगों की कुंडली में मंगल आपको पीड़ित या कमजोर अवस्था में मिलेगा। जिन लोगों के अंदर लेट इट गो वाली भावना होती है, उनकी कुंडली में भी आप देखेंगे कि मंगल कहीं ना कहीं कमजोर और पीड़ित मिलेगा। हालांकि ये कहा जाता है कि लेट इट गो वाली जो पर्सनालिटी है वो कई बार अच्छी होती है, किंतु अगर आप गलत को गलत कहने का साहस भी नहीं कर पाते, अगर आप गलत हुआ और उसके बाद भी उसको कहते हैं लेट इट गो, जाने दो, अगर आपको गुस्सा नहीं आता, तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित है, पाप प्रभाव में है। तो ऐसे में कुंडली में मंगल का बल किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए, किसी भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ के लिए, किसी भी व्यक्ति की सक्सेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अथॉरिटी चाहता है, पावर चाहता है, तो उस व्यक्ति को अपनी कुंडली में मंगल को स्ट्रांग करना ही पड़ेगा। अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है तो आपको अथॉरिटी और पावर मिल ही नहीं सकती, क्योंकि मंगल ही अथॉरिटी और पावर का कारक ग्रह है। पुलिस, आर्मी, वेपन्स, ये सभी मंगल के कंट्रोल में आती है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां पर आर्मी है, पुलिस है, वेपन्स है, तो वहां पर मंगल का आपकी कुंडली में स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहते हैं, अगर आप आईएएस, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या फिर किसी भी ऐसी पोस्ट पर जाना चाहते हैं जहां पर कि आप कमांड कर सकें, आप अधिकार जता सके, आप ऑर्डर दे सकें, तो ऐसे में आपकी कुंडली में मंगल का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मंगल स्ट्रांग नहीं है तो निश्चित तौर पर आप किसी अधिकार दर्शाने वाली जॉब में तो नहीं जा सकते। मंगल ही वो ग्रह है जो कि किसी स्त्री की कुंडली में उसके पति को दर्शाता है, और ऐसे में किसी स्त्री की कुंडली में मंगल की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि हमारे समाज में विवाह के बाद स्त्री अपने पति को ही अपना सर्वस्व मानती है, और नाड़ी ज्योतिष में मंगल को क्योंकि पति का कारक ग्रह माना गया है, तो ऐसे में अगर किसी स्त्री की कुंडली में मंगल निर्बल है, कमजोर है, तो सबसे पहली बात तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा। और उसके बाद यह भी कहा जा सकता है कि विवाह के बाद ऐसी लेडी के पति के जीवन में समस्याएं भी आती हैं, क्योंकि मंगल बली है तो आपका पति बली होगा, और आपका पति बली होगा तो सीधी सी बात है आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकती हैं। क्योंकि पति पत्नी जब साथ चलेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तो लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। मंगल को ज्योतिष में प्रॉपर्टी का कारक ग्रह भी माना गया है, और इसलिए मंगल और चंद्र का संबंध बनने पर ही ज्योतिष में लक्ष्मी योग कहा गया है, या कहा गया है कि अकूत धन संपत्ति अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उस व्यक्ति की कुंडली में मंगल का बली होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मंगल एग्रीकल्चर लैंड को भी दिखाता है। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है। हालांकि अकेले मंगल को हम एग्रीकल्चर लैंड का कारक ग्रह या प्रॉपर्टी का कारक ग्रह नहीं मान सकते, क्योंकि जब तक मंगल का चतुर्थ भाव से संबंध नहीं होता तब तक मंगल एक निश्चित तौर पर प्रॉपर्टी नहीं बनता। किंतु फिर भी मंगल की स्ट्रेंथ आपकी कुंडली में प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मंगल की स्ट्रेंथ के बिना कोई व्यक्ति अपना मकान भी नहीं बना सकता। हालांकि मकान का कारक शुक्र है, किंतु मकान बनेगा तो तब ना जब मंगल स्ट्रांग होगा। यानी कि मकान बनता है ईंट पत्थर पिलर्स से, और ईंट पत्थर पिलर्स का कारक ग्रह जो है वो मंगल है। इसलिए मंगल की स्ट्रेंथ ही
किसी व्यक्ति को मकान दे सकती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल अति पीड़ित होता है उन लोगों को मकान बनाने में भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। वाहन सुख भी कई बार ऐसे लोगों को नहीं मिल पाता। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कब कुंडली में मंगल बली होता है। तो सबसे पहले हम राशि बल के बारे में बात करते हैं। अगर हम राशि बल के बारे में बात करें तो मेष राशि में, क्योंकि मंगल की अपनी ही राशि है, मेष राशि में मंगल को सर्वाधिक बली माना गया है। और उसके बाद मकर राशि में जहां पर कि मंगल उच्च होता है, मंगल को अति बली माना गया है। मेष और मकर राशि वाले मेष और मकर राशि के मंगल वाले जातकों के अंदर एटीट्यूड आपको भरा हुआ मिलेगा। और किसी व्यक्ति के एटीट्यूड से ही आप देखकर समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति का मंगल स्ट्रांग है। किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट देखकर भी आप समझ सकते हैं कि इसका मंगल स्ट्रांग है। अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट बहुत ढीली सी है तो आप समझ जाइएगा मंगल इसका पीड़ित है या कमजोर अवस्था में है। तो मेष और मकर राशि में मंगल को बली माना गया है। उसके बाद वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है, उसमें भी मंगल को बली माना गया है। किंतु मेष राशि की तुलना में मैं वृश्चिक राशि के मंगल को कम बली मानता हूं। इसके बाद गुरु की राशि धनु में और सूर्य की राशि सिंह में भी मंगल को बली माना गया है। अब बात करते हैं कि मंगल के लिए कौन सी राशि कमजोर या पीड़ित वाली है। कर्क राशि के मंगल को सर्वाधिक पीड़ित और कमजोर माना गया है। और साथ ही साथ वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि के मंगल को भी पीड़ित माना गया है। तुला राशि के मंगल को पीड़ित तो नहीं माना गया, कमजोर तो नहीं माना गया, किंतु फिर भी यहां पर क्या होता है, अगर किसी का तुला राशि का मंगल है तो ऐसे में जो पौरुषत्व है वो स्त्री का दास बनकर रह जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल को यहां पर बहुत ही शुभ नहीं माना गया है। उसके बाद मीन राशि के मंगल को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल नहीं माना गया है। अगर हम भाव बल की बात करें तो मंगल 1, 6 और 10 भावों में सर्वाधिक बली माना गया है। इन भावों में मंगल की स्थिति सर्वोत्तम होती है। उसके बाद अष्टम भाव, हालांकि आप कहेंगे कालपुरुष कुंडली की अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो मैं कह रहा हूं कि अष्टम भाव के मंगल को बहुत ही शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि अष्टम भाव का मंगल अधिकांश देखा गया है किसी व्यक्ति को डिस्प्यूट्स में डालते हुए, किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट में डालते हुए, किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ को स्पॉइल करते हुए। इसलिए अष्टम भाव का मंगल आपको प्रॉपर्टी दे सकता है, अष्टम भाव का मंगल आपको एक अच्छी पौरुष शक्ति दे सकता है, अष्टम भाव का मंगल आपको धन दे सकता है, किंतु अष्टम भाव का मंगल जीवन की बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा नहीं माना गया है। साथ ही साथ मंगल को पंचम भाव में भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। हालांकि पंचम भाव में आपको अथॉरिटी देता है, किंतु पंचम भाव का मंगल आपके संतान के परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। चतुर्थ भाव का मंगल प्रॉपर्टी के मैटर्स में बहुत अच्छा माना गया है, किंतु शारीरिक शक्ति के मैटर में, पौरुष शक्ति के मैटर्स में अगर देखें तो चतुर्थ भाव का मंगल भी पीड़ित और कमजोर देखा गया है। लाभ भाव का मंगल अगर 11 भाव का मंगल है तो यहां पर आपको प्रॉपर्टी से, मशीनरी से लाभ देने की क्षमता रखता है, किंतु लाभ भाव का मंगल कई बार आपको फिजिकल स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं कमी देता है। द्वितीय भाव का मंगल आपको पारिवारिक कलेश दे सकता है, वहीं तृतीय भाव का मंगल भी आपको आपके फ्रेंड सर्कल से दूर ले जाने की कोशिश कर सकता है। अब बात करते हैं मंगल की युति बल पर, ग्रह बल पर, कि किन ग्रहों के साथ मंगल सबसे ज्यादा बली होता है और किन के साथ सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अगर मंगल के हम ग्रह बल की बात करें तो सूर्य का प्रभाव मंगल के लिए सर्वोत्तम होता है। जब जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पर सूर्य का प्रभाव आता है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के पास बहुत ही बढ़िया अथॉरिटी होगी। जब तक कुंडली में मंगल और सूर्य किसी भी प्रकार से संबंध नहीं बनाते तब तक कोई व्यक्ति एक बहुत ही हाई अथॉरिटी पर पहुंचने में सक्षम नहीं होता। और अगर ऐसा व्यक्ति हाई अथॉरिटी पर पहुंच जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति डाउन टू द अर्थ होगा। देखिएगा, एक चीज मैं यहां पर इंक्लूड करना चाहूंगा। देखो, मंगल आपको एटीट्यूड देता है। अगर मंगल ने आपको एटीट्यूड नहीं दिया है और उसके बाद भी अगर आपको हाई अथॉरिटी दे दी है किसी अन्य प्लैनेट की वजह से, जैसे कि
सूर्य हाई अथॉरिटी दे देता है, किंतु सूर्य पर मंगल का प्रभाव नहीं है और फिर भी अगर कोई व्यक्ति हाई अथॉरिटी में है तो वहां पर वो व्यक्ति डाउन टू द अर्थ होगा, वो व्यक्ति समाज सेवा के लिए काम करेगा। किंतु जब मंगल प्रभाव देता है तो ऐसा देखा गया कि मंगल किसी व्यक्ति को डाउन टू द अर्थ नहीं जाने देता, क्योंकि मंगल की जो नेचर है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल कौन है? आर्मी है, पुलिस है। अब आर्मी और पुलिस क्या है? वो अभी मान लीजिएगा योगी जी ने ऑर्डर दिया कि भाई बुलडोजर चला दो। अब जब बुलडोजर चलेगा तो सीधी सी बात है किसी का घर तो टूटेगा। तो आर्मी, पुलिस या मंगल से जुड़े हुए लोग केवल ऑर्डर फॉलो करना जानते हैं, केवल वो अपने काम को करने की समझ रखते हैं, क्षमता रखते हैं, वो सही गलत पर विचार नहीं करते। तो इसलिए मंगल कई बार बरी होना भी लोगों के लिए नुकसानदायक हो जाता है। अब योगी जी ने ऑर्डर दिया बुलडोजर चला दो, अब ठीक है जिसने गलत किया उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, मगर किसी का तो नुकसान हो रहा है ना। तो मंगल आपको कई बार हार्टलेस भी बनाता है। तो इसलिए सूर्य पर मंगल का प्रभाव है, आपको हाई अथॉरिटी देगा, एकदम से जबरदस्त पोस्ट देगा, किंतु आपको यहां पर हार्टलेस बना देगा, आपको कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपकी छवि को नुकसान दे देगा। अब लोग आपको इसलिए नमस्कार जरूर कर सकते हैं कि आप भाई बहुत बड़े नेता हैं या आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, किंतु पीछे आपके गाली देंगे। ऐसी कई बार स्थिति मंगल दे देता है सूर्य के साथ में। गुरु पर मंगल का प्रभाव भी मंगल को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है, मगर यहां भी यही होता है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा आ जाता है। किंतु मंगल का अपना बल यहां पर बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति को बढ़िया इम्यूनिटी देता है, व्यक्ति को एक बढ़िया फिजिक्स देता है, एकदम से शेप में एकदम बॉडी देगा। और फीमेल्स के मैटर में देखें तो जैसे कि सूर्य का प्रभाव मंगल पर होता है तो गवर्नमेंट जॉब हस्बैंड को दे सकता है, हाई अथॉरिटी हस्बैंड को दे सकता है, और गुरु के प्रभाव में होगा तो एक अच्छा खासा प्रोफेशन हस्बैंड को दे सकता है, एक अच्छी रेस्पेक्ट हस्बैंड को दे सकता है। अब बात करें अगर चंद्र की, तो मंगल पर चंद्र का प्रभाव मंगल को बहुत ज्यादा वीक कर देता है, किसी व्यक्ति की स्ट्रेंथ में, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में, उसकी इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं डिक्रीजमेंट लाता है। किंतु आपकी प्रॉपर्टी कई बार बहुत अच्छी चंद्र मंगल के प्रभाव में कर देता है। बुध की अगर बात करें तो बुध का प्रभाव मंगल को बहुत ज्यादा पीड़ित करता है, किंतु यहां पर आपको लॉजिकल बनाने में मदद कर सकता है, आपको मैथ का, कैलकुलेशन का एक्सपर्ट बनाने में यहां पर मंगल और बुध का संबंध आपको फायदा दे सकता है। किंतु अगर आपके प्रॉपर्टी मैटर्स में देखें तो ये खराब होता है, अगर आपके रिलेशनशिप में देखें तो ये खराब होता है। कई बार ऐसे लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, ऐसे लोग अक्सर शिकायत करते जाते हैं कि भाई मुझे सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, इवन मैं जिसके साथ बिजनेस कर रहा हूँ वो इंसान भी मुझे धोखा देने के लिए तैयार है, मेरे छोटे भाई बहन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसते जा रही है। तो इस तरह की स्थिति कई बार मंगल बुध का संबंध दे देता है, किंतु फायदा केवल इतना ही है कि आप इतने ज्यादा लॉजिकल होते हैं कि आप चीजों को अपने हिसाब से सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। और अगर पाप प्रभाव में है तो कई बार लोग बड़बोले भी हो जाते हैं। मंगल पर जब शनि का प्रभाव आता है तो ऐसे में व्यक्ति टेक्निक का मास्टर हो जाता है। मंगल के दुष्प्रभाव को अगर कहें कि मंगल का जो एटीट्यूड देता है, मंगल जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है बहुत ज्यादा कुंडली में बली होकर, उसको शनि कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेता है। तो ऐसे में ये लोग एक तरह से बैलेंस नेचर वाले हो जाते हैं, किंतु थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस देखा गया है। अगर हम मंगल के बल की बात करें तो जितना सूर्य के साथ मंगल बली होता है उतना ज्यादा बली तो नहीं कह सकते, किंतु यहाँ पर एक बैलेंस्ड चीज देखी गई है। तो ऐसे में अगर शनि मंगल का संबंध बन रहा है तो वो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में दे देगा, किंतु आपके लिए फिर भी ठीक मैं समझता हूं। अब बात करते हैं शुक्र के साथ। शुक्र के साथ मंगल बहुत ही ज्यादा इंसान को रोमांटिक, पैशनेट और एनर्जी से भर देता है। ऐसे लोगों की लाइफ एकदम चार्मफुल होती है। बढ़िया घर होगा, बढ़िया सी वाइफ होगी, बढ़िया सा हस्बैंड होगा, दोनों के बीच में अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी होगी और अच्छी खासी लड़ाई भी होगी। तो मंगल के और शुक्र के संबंध में मंगल का बल पर्याप्त मात्रा में होता है। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में अगर बात करें तो केतु मंगल के बल को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है।
मंगल के बल को लगभग समाप्त करने की क्षमता केतु देता है। अगर फीमेल होरोस्कोप में है तो आप देखेंगे कई बार ऐसे लोगों का हस्बैंड नल्ला टाइप का भी हो जाता है, एक सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं हो पाता है, एक साधु वाला नेचर देता है। और किसी मेल होरोस्कोप में है तो उसको फिजिकल प्रॉब्लम कई बार बहुत ज़्यादा दे देता है। और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा लेट इट गो वाली पर्सनालिटी के हो जाते हैं। कई बार अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस कहीं और से आ गया या फिर किसी तरह से मंगल को बल मिल गया तो वो एक बहुत ही ज़्यादा हिंसक रूप में भी कई बार मंगल और केतु वाला संबंध बन जाता है। तो यहाँ पर केतु मंगल को कोई बहुत खास शुभ प्रभाव नहीं देता। हालांकि मंगल और केतु को ज्योतिष के बहुत से विद्वान मित्र मानते हैं, केतु को मंगलवत मानते हैं, किंतु प्रैक्टिकली देखा नहीं गया है कि केतु मंगल को कोई बहुत ही विशेष फायदे दे रहा है। फीमेल्स कई बार इस तरह का जरूर कहती हैं कि मेरा हस्बैंड केयरिंग है, शेयरिंग है, किंतु ओवरऑल देखें तो उन लोगों की मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड मिलती है। अब बात करते हैं मंगल और राहु की। देखिएगा, राहु मंगल को नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता ही देता है, किंतु फिर भी फीमेल हॉरोस्कोप की बात करें तो हस्बैंड को सक्सेस बहुत ज्यादा दे देता है। मगर होता क्या है कि हस्बैंड कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें इस तरह की कर देता है कि उनकी मैरिड लाइफ में कई इश्यूज आ जाते हैं। तो कई बार एब्यूजिंग उनका रिलेशन हो जाता है, ऐसा देखा गया है। तो अगर मंगल राहु का संबंध बन रहा है मेल हॉरोस्कोप में या फीमेल हॉरोस्कोप में तो ऐसे लोगों को कम से कम अपने बिहेवियर के ऊपर वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोनों में से कोई भी अगर एक अपने रिलेशनशिप पर, बिहेवियर्स पर वर्क करे तो वहां पर चीजें सॉल्व होने की कोशिश रहती है। मैं पर्सनली मंगल केतु से मंगल राहु के संबंध को बहुत ठीक मानता हूं, क्योंकि मंगल केतु बहुत ही कम, बहुत ही एनर्जी आदमी को दे देता है, बहुत ही लो ले आता है। मंगल राहु फिर भी इंसान को काफी हाई स्टेटस पर ले जाने में सक्षम होता है। आप देखेंगे मंगल राहु का संबंध बनेगा तो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इंसान को बना सकता है, बड़ी प्रॉपर्टी इंसान को दे सकता है। तो इस तरह से मंगल राहु के साथ कह सकते हैं कि बरी होने की फिर भी क्षमता रखता है, किंतु क्योंकि राहु की विशेषता है कि वो अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस नहीं छोड़ता, तो कोशिश करनी चाहिए अगर मंगल राहु के साथ में है तो आपको अपने अंदर की बुराइयों को खुद समझकर कंट्रोल करना चाहिए। इस तरह से कुंडली में मंगल किन ग्रहों, किन भावों में, किन ग्रहों के साथ किन भावों में, किन राशियों में बली होता है, किस तरह से मंगल के बल को जाना जाता है, हमने बहुत ही संक्षिप्त में इसको समझने का, समझाने का प्रयास किया। तो जुड़ेगा अष्टो सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।